जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपने आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल 2024 भर्ती में फॉर्म डाला है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आपका सिलेक्शन कुछ बातें हैं उन पर ही डिपेंड करेगा। जैसे नंबर 1, आपकी तैयारी कैसी है और आप कितनी ईमानदारी और मेहनत के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं, प्लस आपका फिजिकल क्या है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपने किस ग्रुप में फॉर्म डाला है। यानी कि ग्रुप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आरपीएफ भर्ती में। हम बात करेंगे कि कैसे 65 से 70 नंबर पाने वाला जो अभ्यर्थी है वो सेलेक्ट हो जाता है और 120 से 25 नंबर पाने वाला कैंडिडेट है वो अनक्वालिफाई हो जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप रेलवे में फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि जो रेलवे होता है हमारा, रेलवे की जो वैकेंसीज आती हैं वो ग्रुप वाइज होती हैं। जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है वो 6 ग्रुपों में बटा हुआ है और इन 6 ग्रुपों में कई जोन आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाए दे रहा हूँ ग्राफिक के माध्यम से, या बोर्ड पर अभी मैं समझाता हूँ तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे और वीडियो स्किप मत करिएगा, वरना एक पॉइंट अगर आपसे स्लिप होगा तो ये आपके जीवन भर के लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रुप। रेलवे हमारा जो होता है वो 6 ग्रुप में बटा होता है। 6 ग्रुप कौन से हो गए? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। जो रेलवे वो 6 ग्रुपों में बटा। अब इन 6 ग्रुपों में अलग अलग जोन आते हैं। इन 6 ग्रुपों में जैसे ए ग्रुप में हमारा जो जोन आता है वो SR, SWR और SCR। बी ग्रुप में जो आता है वो CR, WR और WCR और SCR। सी ग्रुप में है ER, ECR, SER और ECOR। डी ग्रुप में जो आता है हमारा वो NR, NER, NWR और NCR। ई ग्रुप में हमारा NER और एफ ग्रुप में RPSF। ये हमारे 6 ग्रुप हो गए और ये 6 ग्रुप इन जोनों में बटे होते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात हमारी ये आती है कि एक अभ्यर्थी, एक कैंडिडेट कितने ग्रुप में फॉर्म डाल सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि एक अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप में फॉर्म डाल सकता है। अगर आप बी ग्रुप में डालेंगे तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो केवल बी ग्रुप की जो मेरिट जाएगी उससे बनेगी। अगर आपने ई ग्रुप में फॉर्म डाला है तो आपकी मेरिट ई ग्रुप के अकॉर्डिंग बनेगी। हाँ, लेकिन यहाँ आप प्रेफरेंस दे सकते हैं अपने जोन को, ग्रुप में नहीं। आप फॉर्म तो सिर्फ एक ग्रुप में डालेंगे, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हमारी जो पोस्टिंग होगी, जैसे मान लीजिए आपने सी ग्रुप में फॉर्म डाला है और आप चाह रहे हैं कि मेरी जो पोस्टिंग हो वो ECR में हो, तो आप अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं इस ग्रुप में तो आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ECR मिल जाएगा, लेकिन ग्रुप में फॉर्म आप एक ही डाल सकते हैं। ये तो हो गई हमारे ग्रुप की बात। तो अब हम बात करेंगे कि 2018 में, अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे कम नंबर पाने वाले का सिलेक्शन ज़्यादा नंबर पाने वाले का नहीं हो पाता है। तो डिस्टर्ब ये तो यहाँ आपने जाना कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप में फॉर्म डाल सकते हैं, दूसरे ग्रुप में फॉर्म नहीं डाल सकते। अब हम बात करेंगे 2000 और ये ग्रुप किस तरीके से आपके सिलेक्शन में इफेक्ट डालता है, किस तरीके से आपके सिलेक्शन को प्रभावित करता है, इसे आप समझने की कोशिश करिए। और मैं बताऊंगा कि सबसे सेफेस्ट ग्रुप कौन सा है, सबसे सेफेस्ट जोन कौन सा है जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
तो हम 2000, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत लंबे समय के बाद आई है, 2018 के बाद अगर आ रही तो बहुत लंबा एक समय बीत गया, लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद है इससे। तो 2018 की हम बात करते हैं। 2018 में ABCDEF ये 6 ग्रुप की हम मेरिट निकाले 2018 की। तो 2018 हम जनरल से चालू कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से ले रहे हैं, क्योंकि वीडियो अगर हम पूरी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम केवल और केवल अनरिजर्व कैटेगरी से इसको चालू कर रहे हैं। तो ए ग्रुप में अनरिजर्व कैटेगरी की जो ए ग्रुप में अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट गई थी वो 83.82 और बी ग्रुप में 89.42, सी ग्रुप में 87.32, डी ग्रुप में 117.83, ई ग्रुप में 50.09, एफ ग्रुप में 93.22। ये अनरिजर्व कैटेगरी की सारी, अगर आप कहेंगे तो डिटेल में भी बना दूंगा वीडियो। तो ये अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ई ग्रुप में, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने, किसी बच्चे ने ई ग्रुप में अगर फॉर्म डाला है तो वो 50.9 यानी कि 50.9% नंबर ला रहा है। और जिसने डी ग्रुप में डाला है, सपोज दैट एक कैंडिडेट है डी ग्रुप वाला, उसके नंबर आते हैं 116, वो नॉट क्वालिफाइड है। और जिसके नंबर आ जाते हैं 50.09 वो सेलेक्टेड हो जाता है। तो कितना भी पढ़ने वाला बच्चा होगा, कितनी भी कोशिश कर लेगा, वो अगर यहाँ वाला बच्चा अगर कितनी भी कोशिश कर लेता तो वो इस नंबर को बीट नहीं कर पाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि कितना बड़ा अंतर आ रहा है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सबसे सेफेस्ट जोन कौन सा है, किस जोन में हम फॉर्म डालें कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हो जाएं। तो अब जैसे मान लीजिए 2018 की मेरिट सभी उठा के देखेंगे कि 2018 में ई ग्रुप का सबसे कम मेरिट गई है। तो अब सारे बच्चे जब ई ग्रुप में फॉर्म डाल देंगे तो यहाँ की मेरिट ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी, ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। जिस ग्रुप में लोग नहीं डालेंगे उसकी मेरिट लो चली जाएगी। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपके फॉर्म स्टार्ट हों, ये नहीं कि मान लीजिए मुझे लगता है 15 अप्रैल से फॉर्म चालू हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि 15 अप्रैल से फॉर्म चालू हो गए तो 15 अप्रैल को हमें फॉर्म डाल देना है। नहीं, अभी आपके पास समय है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा डोमिसाइल नहीं बन रहा है, सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, सर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, गुम हो। तो इससे पहले आपके पास समय है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। किसी के सर्टिफिकेट में फादर का नाम, मदर का नाम या खुद का नाम गलत, तो इन सब सारी चीज़ों को पहले आप कंप्लीट करिए। इसके बाद जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको किस ग्रुप में फॉर्म डालना है, कौन सा ग्रुप आपके लिए सबसे सेफेस्ट ग्रुप रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं आरपीएफ तैयारी के लिए कौन सी बुक जो बेस्ट होती हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक वीडियो बना दूंगा कि सबसे जो अच्छी बुक है, सबसे सेफ बुक है, ट्रस्टेड बुक है, जिसको पढ़ने से लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो मैं ऐसी बुक्स अलग करके रखूँगा और उन पर एक वीडियो बना दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशरी होंगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।